आज मैं अपनी लाइफ की आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। बहुत सिंपल टू ईज़ी है और इसमें मैं जो है डाउट क्लियर करूँगा जो उन लोगों के जो इंटरव्यू को लेकर के होता है। बहुत सारे डाउट में रहते हैं जो आजकल के स्टूडेंट हैं, वे बहुत ज़्यादा जब स्ट्रगल फेस करते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये मैं अपने से रिलेटेड मैं आज आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ, इसे अंत तक ज़रूर देखना। ये बहुत इंस्पायर एक स्टोरी रहेगी और इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या था जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा था, तो जब कॉलेज से हमारा लास्ट ईयर में जब होता है, हमारा लास्ट सेमेस्टर होता है, तो उसमें हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है और प्रोजेक्ट के सबमिट होने के बाद हमें कंपनीज़ में जाना होता है। कोई इंटर्नशिप करता है या फिर कोई प्रोजेक्ट पे आता है या फिर कोई अदर उसमें निकल जाता है। सभी का सबका सेम होता है। बट क्या होता है कि जब हम पास आउट होते हैं तो मल्टीपल चेंजेस हमारे अंदर आ जाते हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना आता है, चाहे वो इंग्लिश में हो। स्पोकन इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन में आपका वो होता है, क्योंकि जो अलग से कंपनी आती हैं वो आपका इंटरव्यूज़ लेती हैं, आपके बारे में जज करती हैं, आपकी स्किल सेट के बारे में जानना चाहती हैं, वे बहुत कुछ जानना चाहती हैं। वो यहाँ तक पूछ लेती हैं आपसे कि आप रूम लेकर के रहते हैं या फिर आप हॉस्टल में रहते हैं, वो इतना तक पूछ लेती हैं। और आप अकेले होंगे और कम से कम 7 से 8 लोग आपकी वहाँ पे बैठे होंगे और वो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर सेट में 8 से 9 ही इंसान बैठे होंगे, कहीं 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज़ कैसा है और वो इंटरव्यू में क्या-क्या आपसे पूछना चाहते हैं। वो कंपनी पे वेरी टू वेरी करता है, वो डिपेंड करता है। तो क्या होता था दोस्तों, जब मैं अपनी इंटरव्यू देने के लिए जाता था, जब मैंने एमसीए कंप्लीट किया, तो मैं कंपनियों में जाता था और बात चलती थी, तो बहुत सारी स्किल उस टाइम जो थी मुझे नीडेड, जो कॉलेज लाइफ में नहीं सीखने को मिली थी। जैसे हम क्या होता है, हम कॉलेज में अगर जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की हमें कंप्लीटली नॉलेज नहीं होती। कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, उसकी बेसिक बेसिक ही कॉलेज में पढ़ाया जाता है। जो पूरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो यही होता है, चाहे आप कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में हो, वो आपको बेसिक पढ़ा देते हैं, उसका आपको एक रास्ता देते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। बट हमें शिक्षा में सुधार की तो ज़रूरत है, पर आज मेरा टॉपिक वो नहीं है कि मैं शिक्षा में सुधार की बात करूँ। मैं बताना चाहता था कि वो जो बेसिक हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज थी, बट कंपनी क्या होती है, जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो डिफरेंट होती है। बट जो हम कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उसके लिए हमें अलग स्किल की ज़रूरत होती है जो लाइव स्ट्रीम पे होता है। अब क्या होता था, मल्टीपल हम इंटरव्यू देते थे। इंटरव्यू देने के बाद हम फीडबैक के लिए भी करते थे कि हमें फीडबैक मिले, हमें रिस्पॉन्स आए, एचआर टीम से हमें कनेक्ट हो, हम उनसे बात करें। तो बहुत सारे मल्टीपल इंटरव्यूज़ देने के बाद भी क्या होता था, फेलियर ही मिलता था। कहीं न कहीं फेलियर मिल जाता था और वो फेलियर जाता, उस टाइम हम मतलब पास आउट भी नहीं थे, क्योंकि 6 सेमेस्टर में ही हमें इंटरव्यू कंपनी में लेकर आती थी। कंपनी में जब आते थे, हम बैठते थे, तो वो कंपनी कई बार हो में क्या करती थी, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में बाहर कर देती थी। और बाहर करने के बाद वो हम भी डिमोटिवेट होते थे। यार इतनी सारी पढ़ाई करी है, इतना सब कुछ किया है और उसके बाद भी मतलब एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। तो वो मुद्दा ये नहीं था कि वो हमें सेलेक्ट कर रहे थे, नहीं सेलेक्ट कर रहे थे। मुद्दा ये था कि उनको कोर नॉलेज चाहिए थी, जो कि हमें बहुत स्टडी करने के बाद ही होती है हमें प्रोजेक्ट पे। और वो जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊँ तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलती, वो आपको किसी न किसी कंपनी में इंटर्नशिप करनी पड़ती है या फिर आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो वो इस मिल जाती है आपको। बट इसमें क्या था, जब हमें मल्टीपल टाइम्स फेलियर हो रहे थे तो मैं बहुत परेशान हुआ कि यार पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसी स्किल नहीं है जो मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, और मेरे साथ के जितने लड़के थे उनका भी मतलब नहीं हो पा रहा था। 1-2 का हो जाता था, बट ये किसी में 4th राउंड में वो बाहर कर रहे थे, किसी में 3rd राउंड में बाहर कर देते थे। तो बहुत सारा मतलब जो हमारे साथ के, कम से कम हम उस यूनिवर्सिटी में 65 क्लास मेंबर थे, कम से कम 65, कम से कम उसमें 23 से 24 लड़कियां थी और बाकी के और पर्सन भी थे। तो इतना तो नहीं हुआ, बट ये था, हमने फिर कॉलेज के कैंपस के बाहर भी हमने ट्राई किया। तो बहुत सारी जगहों से बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था और फिर एट द एंड फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद और अपनी क्लास और इन्हेंस करी और लोगों, मैं घर में बैठ करके पढ़ाई करी और फिर से इंटरव्यू दिया। एंड द एंड मतलब इंटरव्यू देता रहा, सीखता रहा। उनसे जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, उनसे भी सीखने को मिलता है। दूसरा, मार्केट में क्या चल रहा है वो भी आपको मिल जाएगा, क्या उन्हें स्किल नीड है, क्या ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपको जब तक ये पता नहीं चलता कि कंपनी को एक्चुअली में नीड क्या है, जब तक तुम किसी चीज़ में सक्सेस नहीं होते। तो एंड द एंड क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं जॉब के लिए रवाना हो गया।
रवाना हुआ तो मैं हाईटेक सिटी में पहले से ही रहा हूँ, गुड़गांव एक बहुत अच्छी सिटी है। और गुड़गांव के अंदर जब मैं जॉब कर रहा था तो काफ़ी टाइम तक जब मैं जॉब करता रहा, मुझे 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए। एंड देन जब मैं 4.5 साल का मुझे एक्सपीरियंस हुआ और मैं एक कंपनी के काम कर रहा था, तो कंपनी के अंदर काफ़ी टाइम तक जब किसी भी कंपनी के साथ में आप रहते हो या किसी भी कंपनी में आप लॉन्ग टाइम तक रह जाते हो, या 4 साल, 5 साल या 2 साल या 3 साल आप दे देते हो, तो एक बॉन्ड बन जाता है। चाहे वो एचआर टीम से हो, सेल्स टीम से हो, या फिर आपका अलग कोई टीम हो, चाहे अकाउंट टीम हो। डिपेंड करता है कि मतलब आप किस टीम में ज़्यादा मतलब अपनी बॉन्डिंग बना पाते हो। तो बहुत सारी टीम में उसी के उसमें होता है एचआर डिपार्टमेंट, जो सबसे अहम भूमिका निभाता है कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर जब वो अहम भूमिका निभाता है तो वो ऐसे स्टूडेंट को ज़्यादा चुन लेते हैं जो मतलब कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हो और वो काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू आप कितना उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ये कंपनी कभी नहीं देखती। कंपनी देखती है आपका काम कैसा है, वेरी करता है, क्योंकि उन्हीं से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस ही उस पर करेंगे। एंड द एंड जब काम करते रहे, हम लॉन्ग टाइम तक उसके सर्वाइव करेंगे कंपनी के अंदर, तो हमारी एक अच्छी खासी बॉन्डिंग भी बनती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब मैं काफ़ी टाइम तक उसमें काम कर रहा था कंपनी में, तो कंपनी में काम करने के बाद मुझे एक एचआर का कॉल आता है और उन्होंने मुझसे बात करी और उन्होंने बोला कि आपको इंटरव्यू लेना है और इस प्रोफाइल के लिए लेना है। वो भी मेरे से रिलेटेड ही प्रोफाइल थी, वेब डेवलपमेंट की। और जब मैं इंटरव्यू के लिए, पहले तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे कैसे जाऊं, क्योंकि बहुत सारे उसमें कोई बेसिक इंटरव्यू क्या है, पहले जब हम इंटरव्यू दे रहे थे तो हम सिर्फ एक ही चीज़ सोचते थे, यार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, पता नहीं मेरे में कमी है या इंटरव्यू वर्ग में कोई कमी है या फिर स्किल की कोई नीड है। वो मेरी मानसिकता थी। बट जब आपका वो दिन आ जाता है कि आपको आज इंटरव्यू लेना है किसी का, तो वहाँ पे माइंड चेंज हो जाता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप ब्लेम कर सकते हो अपने ऊपर भी, उस इंटरव्यूअर के ऊपर भी जो इंटरव्यू बैठ करके ले रहा है, या फिर आप मैनेजमेंट को बोल सकते हो नहीं नहीं ये कंपनी अच्छी नहीं थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर हम अपनी कमी बता दें कि नहीं नहीं मेरी स्किल अच्छी नहीं थी तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर जब आप किसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे होते हो, जब आप उस लायक बन जाते हो या तुमने एक गोल अचीव कर लिया होता है, आप लॉन्ग टाइम तक एक कंपनी में सर्वाइव कर रहे हो, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एथिक्स जो होते हैं ना, बेसिक एथिक्स, वो भी आपको सीखने को मिलते हैं। एंड द एंड क्या हुआ कि मैंने तैयारी कर ली, सारी चीज़ कर ली, और जब एचआर टीम मुझसे मिलने के लिए आई और एचआर टीम ने ये खुद मुझसे कहा कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर सके और आपकी हेल्प भी कर सके, तो यकीन मानना उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप 30 मिनट में ये इंटरव्यू कंप्लीट करें। जबकि आईटी सेक्टर में अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर डीप रिसर्च वाला अगर स्टूडेंट चाहिए, या आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको निरंतर बेसिस पे एक ऐसा टाइम पीरियड चाहिए होगा जिससे आप उस इंसान की परख करें। क्योंकि अगर बेसिक आप बात कर रहे हैं किसी से या कुछ आप छोटा मोटा पूछ रहे हैं तो वो तो आधा घंटे में पॉसिबल हो सकता है। बट आपको लगता है कि मुझे लाइव प्रोजेक्ट पे इस पे काम करवाना है, तो वो कम से कम एटलीस्ट आपको 3 से 4 घंटे चाहिए होंगे, जब जब वो कंपनी का एक टास्क कंप्लीट करेगा। लड़के को जब भी हम परख पाएंगे, अदरवाइज नहीं परख पाएंगे। हम बात कर रहे हैं, बात करना एक अलग होता है, वो अलग स्किल होती है, पर टेक्निकल स्किल अलग होती हैं, आईटी सेक्टर की अलग होती हैं, जिसमें हमें कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं उन पर हमें काम करना पड़ता है। और लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए सिर्फ हमें बोलने से ही नहीं पता चल जाता, हमें कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम भी करा करके देखना पड़ता है कि एटलीस्ट ये क्या काम वेब पेज बना रहा है या फिर कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो वो हमें लाइव करा करके देखना पड़ता है। अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गई, एचआर टीम से आया कि आपने बस आधे घंटे का समय है, आप जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को जो हायरिंग है इसको क्लोज करा दीजिए। मैंने अच्छा, अब कंपनी का प्रोसेस होता है। दूसरी बात, आप किसी भी अगर कंपनी के अंदर किसी को हायर कर लेते हैं, अगर उसने काम बहुत अच्छा किया तो कोई बात नहीं, आपको कोई शाबाशी देने वाला नहीं होता। बट अगर वो स्टूडेंट आप ही ने हायर किया है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या फिर उसके वो कंपनी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठ रहा, या फिर उसके अंदर कोई कमी है, या फिर वो कोई बदतमीजी से बात कर लेता है या ऊंची आवाज़ में बात करता है, तो वो भी एचआर आप ही को सुनाएगी। तो ये रियलिटी होती है, उससे कोई बात नहीं। मेरा एंड द एंड कहने का मतलब ये था कि जो कंपनी हमें टाइम पीरियड देती है एक इतने छोटे वक्त में, और वो हमें ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि आप एक अच्छा और बढ़िया स्टूडेंट ढूंढ करके लाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। बट कोई बात नहीं। तो मेरा एंड एंड इस कहानी का सार ये है कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था
तो मैंने ब्लेम किसको किया? अपने आप को, कंपनी को, यही सोच के कि नहीं नहीं मेरी स्किल तो बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई कमी होगी। बट ना कंपनी की कमी होती, ना इंटरव्यूअर की कोई कमी होती, ना इंटरव्यू देने वाले की कोई कमी होती है। हमारा जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी के अकॉर्डिंग अगर मैच होता है तभी हम किसी उसके लिए लायक होते हैं। अदरवाइज़ कंपनी का जो इंटरव्यूअर होता है वो कभी भी आपको सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर होता है, एचआर टीम का, ओनर का। क्योंकि हम एक प्रोफाइल, एक जगह किसी को दे रहे हैं, उस कंपनी के अंदर एक वैल्यू ऐड करा रहे हैं। अगर वो एसिड ही आपका अच्छा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए प्रेशर होता है उस इंटरव्यूअर पे भी जो इंटरव्यू ले रहा होता है, और उस पर भी सबसे ज़्यादा प्रेशर उस बेचारे पे होता है जो इंटरव्यू दे रहा होता है। तो मैंने दोनों का इसीलिए बताया यहाँ पे। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तब भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बट जब मैंने इंटरव्यू लिया तब मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इंटरव्यू देने आया था उससे ज़्यादा तो प्रेशर यहाँ पे है। आपको एक अच्छा कैंडिडेट भी देना पड़ेगा, और अगर वो अच्छा नहीं निकला तो फिर कंपनी आपको बोलेगी, एचआर टीम आपको बोलेगी कि आपने एक अच्छा स्टूडेंट हायर नहीं किया या अच्छा एम्प्लॉयज़ हायर नहीं किया। तो दोस्तों ये एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है ज़िंदगी में। कभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी आप ले रहे हैं। हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जीवन, ज़िंदगी हर किसी को आगे बढ़ने का मौका देती है, चांस देती है। बस एंड द एंड सार यही है, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तब भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना, और जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तब भी आपको कोई डिमोटिवेशन नहीं होना कि एम्प्लॉयज़ कैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, डजंट नॉट मैटर। ये कोई मैटर नहीं करता। इंसान का जो समय होता है वही आपको सब कुछ दिखा देता है। समय से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो ज़िंदगी में हमेशा धैर्य बना करके रखो। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, स्ट्रगल चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ज़िंदगी सब ऐसे ही है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सब।